ठीक है। तो हमने सोचा था कि शायद एफ आई अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे और मार्केट को नीचे लाएंगे, लेकिन आज तो ऐसा है कि बनता धार हो गया बिल्कुल। अच्छे खासे उनको अपने फ्यूचर्स की पोजीशन जो है लॉस में काटने पड़े, अच्छे खासे। ठीक है। तो चलो देखते हैं, बाकी सब डायरेक्शन पता चल ही जाएगा। देखते हैं कि आगे कल की क्या पोजीशन हो सकती है। ठीक है। ऐसा शॉर्ट कवरिंग रैली थी ये। ठीक है। मंथली एक्सपायरी थी, और मार्केट में अगर मूवमेंट आए तो कल भी लो, तो शॉर्ट जो है स्टॉप लॉस स्टार्ट। हमने कल डिस्कस कर ही लिया था कि शॉर्ट हम तब तक नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा तभी प्राइस शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। मंथली एक्सपायरी है तो हमें फोकस करना है कि किस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अगर कॉल साइड पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, और साइड पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो नीचे जाएगी। दोनों में से किसी का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो मार्केट जो है साइडवेज एक रेंज बाउंड मार्केट क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो और जैसा क्लियर कट फर्स्ट हाफ में ही लिख गया था कि कॉल वालों का शॉर्ट जो है, और उसके बाद तो रैली आई है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा कि सब ने अपने पोजीशन का, आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, सब ने पोजीशन क्लोज की, और हमारे क्लाइंट बंधुओं ने थोड़ी सी फ्यूचर की पोजीशन जो है शॉर्ट साइड में क्रिएट किया। ठीक है। बाकी इनकी होल्डिंग की पोजीशन देखोगे तो फ्यूचर में उनके पास थोड़ी सी भी बाइंग पड़ी, अच्छी खासी बाइंग थी। आज उन्होंने अच्छे का सारी काफी सारी बाइंग जो है प्रॉफिट दिखा, उन्होंने तो क्लोज की बाइंग। फ्यूचर में हमने सो बाइंग की पोजीशन ही थे इनके पास स्टार्टिंग से ही। तो जो भी इनको लॉस हुआ होगा पिछले 2-4 दिन में, आज फ्यूचर ने उनकी चांदी करा दी। ठीक है ना। अच्छा खासा जो है, तो फ्यूचर में कोई डिके का चक्कर तो होता नहीं है। जितने पॉइंट ऊपर जाती है उतना प्रॉफिट होता है सीधे से। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपका डेल्टा और गामा थीटा का, ग्रीक का कोई लेना देना नहीं। ठीक। तो फ्यूचर में अच्छी खासी प्रॉफिट हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब यहाँ पे 19,000 इनके पास क्वांटिटी रह गई। कॉल साइड की क्वांटिटी, सॉल्व कॉल पे इनके पास नेट टू नेट बाइंग पड़ी थी, वो भी उन्होंने आज थोड़ी, सॉरी सेलिंग पड़ी थी, वो भी आज उन्होंने उसको स्क्वायर अप करना पड़ा, यहाँ पे इनको लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है। तो इनके पास कॉल की सेलिंग अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन काफी हद तक रिड्यूस हो गई, 481 से 254 ही रह गई। सिमिलरली पुट साइड की भी इनके पास अच्छी खासी सेलिंग ही पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो आज रिटेलर की बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट हुई है। ठीक। खास करके फ्यूचर और पुट की जो सेलिंग है वहाँ पे तो बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई है। ठीक। तो वो देखेंगे। ओवरऑल इनकी जो होल्डिंग है, ठीक है ना, करीबन 1,06,000 के आसपास इनके पास नेट टू नेट देखा है तो सेलिंग साइड में पड़ा हुआ था। अब वो 74,000 ही रह गया, तो ये भी अब थोड़े से कॉशियस हो गए हैं कि मार्केट में अच्छा खासा रैली आया तो हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। ठीक। इन सब चीज़ का आज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश कोई पोजिशन बनाई नहीं गई है। ठीक है। एक ही फ्रेश पोजिशन बनाई गई जो फ्यूचर में सेलिंग साइड हुई है। ठीक। चलो डीआईज को देखेंगे। तो डीआईज ने अपने आज अच्छी खासी जो है पुट की जो सेलिंग कर रखी थी उन्होंने हेजिंग के लिए, उसको आज उन्होंने लॉस में बुक किया। ठीक। तो इनके 25,000 की जो फुट पुट की बाइंग कर पड़ी हुई थी, सॉरी पुट की सेलिंग नहीं, पुट की बाइंग, पुट की बाइंग जो हेजिंग के लिए कर रखे थे उन्होंने, उसमें से करीबन 10,000 क्वांटिटी जो उन्हें लॉस में आज बुक करना पड़ा। ठीक है। मंथली एक्सपायरी भी थी, मजबूरी भी थी, और लॉसेस भी थे वहाँ पे ऑब्वियसली। ठीक। तो नेक्स्ट नेक्स्ट की मंथ की एक्सपायरी के लिए उन्होंने फ्यूचर को बाई भी किया है, फ्यूचर को सेल भी किया है। ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग इंडेक्स में है। ठीक है। एक बैंक निफ्टी और एक हो सकता है बैंक निफ्टी में, और एक हमारा निफ्टी में। बैंकिंग इंडेक्स में अच्छी खासी रैली थी आज, निफ्टी में भी अच्छी खासी रैली थी। ठीक है। तो चलो इनके, ये मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, हेजिंग का ही हिसाब किताब है। ठीक। तो इसको, इसके बेसिस पे एफ एंड ओ ट्रेड करना ठीक नहीं होता। ठीक है। ये तो जस्ट अपना हेजिंग के लिए पोजिशन है, एफ आई एस की पोजिशन देखते हैं। ये देखो, 1,06,000 के पास आसपास इनके पास फ्यूचर की सेलिंग पड़ी हुई थी। आज इनको कितने क्या करना पड़ा, 63,000 क्वांटिटी जो है पूरी पूरी लॉस में, क्योंकि ये पूरा पूरा ये जो आज जो मार्केट जो हाई लगा है, ये दिस फाइनेंशियल, और दिस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी दिस कैलेंडर ईयर 2025 का हाईएस्ट। ठीक है। तो दिसंबर के बाद से इनकी जितनी भी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने बनाई थी फ्यूचर में, सब के सब लॉस में। 10 दिसंबर के आसपास का पोजीशन को भी ऊपर कर, उसके ऊपर भी चला गया मार्केट। ठीक है ना। तो दिसंबर पर बाद से एक स्विंग था, उसके बाद जितनी भी उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन थी सब के सब लॉस, अच्छे खासे इनको लॉस में बुक करना पड़ा। ठीक है। अब इसको देखते हैं वो रिकवर करने के क्या खेल खेलते हैं मार्केट। ठीक है। अभी भी उनके पास
34,000 शॉर्ट की पोजीशन अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका क्या करते हैं, या एक डिप ला करके इसको कवर करेंगे। ठीक है, या फिर इसको अब हमारा क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए इसको यहाँ पे छोड़ करके फ्यूचर की बाइंग को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे। देखते हैं क्या करें। ठीक है, नेट टू नेट आज उन्होंने फिर फ्यूचर की बाइंग शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज के लिए, मतलब जुलाई सीरीज के लिए। ठीक, और होल्डिंग की पोजीशन देखोगे। ठीक, तो थोड़ी बहुत इनकी जो बचत हुई, मतलब कि लॉसेज जो थोड़े कम हुए, वो इस कारण से हुए कि इनके पास कॉल की जो बाइंग पड़ी थी अच्छी खासी 1,57,000, वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी बुक की। ठीक है ना, कॉल की बाइंग अच्छी खासी क्लोज करनी पड़ी उन्हें। ठीक है, तो अब ये आधा ही रह गया, 73 रह गया। ठीक है ना, 50% जो कॉल की नेट बाइंग जो पड़ी थी वो इनको आज क्लोज करनी पड़ी, इसको लॉस को बुक करने के कारण। ठीक है, पुट में भी उनके पास अच्छी खासी बाइंग पड़ी थी, ये भी अच्छी खासी लॉस में उनका हुआ। तो आज तो एफ आई एस का बिल्कुल बंटाधार हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एफ आई हमेशा ही प्रॉफिट करते हैं। आज का मार्केट ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें एफ आई को बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ, बहुत बुरी तरह से। कल तो हमने डिस्कस किया था कि सारे के सारे प्लेयर पॉजिटिव थे, हमारे रिटेलर भी पॉजिटिव, एफ आई भी पॉजिटिव, प्रो भी पॉजिटिव शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आज के फर्स्ट हाफ के लिए। और उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट, तो इनका तो आज घंटाघर हो गया। क्या करते हैं जुलाई के, क्या क्या है आज की सीरीज के लिए, इनका जो वो नेट होल्डिंग देखोगे तो इसका चला गया नेट। नेट प्रो ने क्या किया, फ्यूचर को आज होल्डिंग हमारे तीनों, इन तीनों में जितनी सेलिंग की है वो पूरी पूरी। ठीक है ना, ये तीनों जो है करके बैठा हुआ। तो नेट टू नेट पॉजिटिव से अब थोड़ी निगेटिव में आ गई, फ्यूचर की अच्छी खासी प्रॉफिट को बुक किया। तो आप नेट टू नेट दिखाया तो 20,000 के आसपास उनका था। ठीक, तो यहाँ पे भी उन्होंने फ्यूचर। ठीक है, अब कॉल साइड में देखो होगा, देखो यहाँ पे उन्होंने 3,22,000 से करीबन 20,000 के आसपास जो है कॉल की बाइंग पे प्रॉफिट, यहाँ पे उन्हें लॉस हुआ है। उन्होंने पुट की भी बाइंग, वो उनको भी उसको लॉस में उन्हें काटना पड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा। ठीक है, सबसे आगे आज तो काम हो गया है रिटेलर। ठीक, जो है पुट की बाइंग की वो भी रिड्यूस। ठीक है, नेट नेट पॉइंट है वो होल्डिंग के हिसाब से देखा है तो ये भी पॉजिटिव। तो अभी नेट टू नेट देखा जाए तो अपनी पोजीशन जो है नेट टू नेट नेगेटिव साइड की रिड्यूस से जो है हमारा फ्रेश पोजीशन जो है जो, तो वो इम्पोर्टेंट होगा देखिए एक्सपायरी के लिए। ठीक, आज एफ आई एस को लॉस से बड़ी खुशी होती है अंदर से, तो लॉस करते हैं ना, रिटेलरों का लॉस करा करा के सुकून मिलता है प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, प्राइस एक्शन देखने से पहले एज यूजुअल हम देखेंगे कि किस सेगमेंट में है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, हम सीधे सीधे प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखोगे तो
अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, ये पूरी पूरी शॉर्ट कवरिंग की रैली है, ठीक है ना। हमने कल डिस्कस कर ही रखा था कहाँ पे कॉल के शॉर्ट हो सकते हैं और कहाँ पे पुट राइटर पुट कॉल के शॉर्ट का हमने ये पोजीशन इसका जो है कैंडल का जो हाई था वो हमने डिसाइड कर रखा था। इसके ऊपर गई तो फिर कहानी बर्बाद हो जाएंगे कॉल राइटर। और हुआ भी वो 24 शायद 25,300 के आसपास का लेवल था, ठीक है। और उसके ऊपर गया तो फिर कहानी शायद खत्म हो ही गई उनकी। अभी अच्छा खासा हमारा उसका हमने टारगेट जो डिसाइड किया था वो 429 का था। अब इसके ऊपर भी बहुत ऊपर निकल चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखते हैं ऊपर कहाँ तक जा सकता है। ये जो हमारा 739 है ये हमारा एक गैप पेंडिंग है जो कि मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ पे आने पे ये देखो ये जो हमारा सितंबर में जो हमारी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था मार्केट का, ठीक है ना। तो पहला जो गैप के साथ हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो ये गैप है, ठीक है ना। ये वाला जो है ये वाला जो गैप है इस गैप को फिलअप करने के लिए अगर मार्केट जाती है तो 739 का लेवल है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू मार्क कर रखा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर गई तो फिर हम सीधे सीधे पॉजिटिव हो जाएंगे और ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन जो है जो सारी दुनिया उम्मीद कर रही थी वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने 75 मिनट्स में हम चलते देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा भी ये है, ठीक है। आज क्योंकि लूनर साइकिल के बाद पहला दिन था तो इसका हाई को हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारा एक लूनर रेजिस्टेंस का जो है हमारे की तरह काम करता है ये लोग, ठीक है। अब इसके ऊपर गया तो हम 739 के आसपास की पहले टारगेट लेके चलेंगे डे के चार्ट में, ठीक है। ये इंटर मतलब कि शॉर्ट स्मॉल टर्म इंट्रा डे के चार्ट में नहीं है, डे के चार्ट में तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है, ठीक है। और अल्टीमेट टारगेट जो है हमारा 26,301 का भी मार्क कर रखा है मैंने। वो जो कि एक रैली आई जो हमारी यहाँ तक की जो रैली आई थी, ठीक है ना। ये पूरी पूरी रैली जो है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो रैली थी, ठीक है ना। यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर ये रेवेन्यू चल रहा है। तो इस वेव का जो है 61% मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है ना। एक बड़ी रैली का 61% अगर अचीव करता है तो हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। और 100% अचीव करेगा तो 27,500। चलो वो बात की बात है, पहले हम इस लेवल के लिए देखते हैं। और टाइम वाइज इसका जो टारगेट आ रहा है मेरा वो जुलाई 11 से लेकर 15 के बीच में आ रहा है हमारे ज्ञान का जो टाइम है उसके हिसाब से, ज्ञान प्रेशर के टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं मिड जुलाई तक यहाँ हो सकता है पहुंच जाए। उसके बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो कि मार्केट को थोड़ा डीप करेक्शन की तरफ लेके जाएगी। अभी तो जब तक ऊपर है सेंटिमेंट तो देखते हैं क्या होता है। चलो 75 मिनट्स में चार्ट में देखोगे, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट को मार्क कर रखा था एज ए हमारा अपसाइड की रैली के लिए, ठीक है ना। अच्छी खासी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर अच्छी खासी रैली हमें मिल जाएगी अगर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर होनी स्टार्ट हो जाती है तो इसको क्रॉस करके स्टेबल हो जाता है। तो इसके ऊपर जाते ही फिर से कहानी पूरी ही खत्म होगी, ठीक है। पहले इसमें से ये जो लोअर लेवल है इसको हटा देते हैं नहीं तो चार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 61% ठीक है। ये 161.8% जो है हमारा अचीव हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। ये 171% क्या है हमारा 161% सॉरी क्या है ये मैंने इस प्राइस एक्शन का निकाला हुआ है, ठीक है ना। ये प्राइस का ये हमारा 161% हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हम एक टारगेट को तो अचीव कर चुके हैं। अब इसके ऊपर जो जाएगा वो बोनस ही है, ठीक है। लेकिन इस प्राइस एक्शन को हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तो एफ आई की शॉर्ट का पोजीशन देख करके हम थोड़ा कंफ्यूज बैठे होते हैं। चलो एनीवे, ठीक है। ये शॉर्ट की पोजीशन नहीं क्रिएट की ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चैनल हमारा इसका ब्रेकआउट आ चुका है तो इस चैनल को अब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये चैनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिलीट कर, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला चैनल जो कि हमने वहाँ से मार्क कर रखा है। इसको क्योंकि डे के चार्ट में बना हुआ तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, ठीक है। इसको बाद में ठीक कर लेंगे।